राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सीमा क्रिएशन हब में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसे कि मैंने कई बार कहा है, मेरी नानी जी कृष्ण भक्त थी। वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती रहती थी। मेरी जो ननिहाल है ना, वो ब्रज में आती है। तो ब्रज में तो घर घर में कृष्ण भगवान की, लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है। साथियों, हमारे ब्रज में तो घर घर में लड्डू गोपाल की चर्चाएं होती है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ना, हमें बचपन से ही लड्डू गोपाल जी की कहानी, किस्से सुनाते रहते हैं। क्योंकि ब्रज भूमि तो कृष्ण भगवान की ब्रज भूमि है। वहाँ का बच्चा बच्चा जानता है लड्डू गोपाल जी के किस्से। क्योंकि कारण यही है कि वहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं ना, अपने बच्चों को कहानी के रूप में वो श्री कृष्ण भगवान की सारी लीलाएं सुनाते रहते हैं। जब हम अपने बच्चों को कहानी के रूप में सुनाते ना, तो हमारे बच्चे जल्दी से उस चीज़ को याद भी कर लेते हैं। साथियों, लड्डू गोपाल, इसके लिए मेरी नानी जी ने मुझे छोटी सी कहानी सुनाई थी, तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऐसा भी कहा जाता है कि ये सच्ची घटना है, परंतु ये नानी जी ने मुझे कहानी के रूप में सुनाया था, तो मैं भी आपके साथ तो ये कहानी शेयर कर रही हूँ। प्राचीन काल में ब्रज भूमि में एक कुम्भन दास नाम के व्यक्ति थे और उनका एक बेटा था रघुनंदन। जो कुम्भन दास जी थे वो कृष्ण भक्त थे। वो सारे दिन कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था। उनका सुबह से दिनचर्या शुरू होती थी और रात तक वो कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। वो सारे दिन कृष्ण भगवान की सेवा में इस तरह से लीन रहते थे, उनको पता ही नहीं चलता था कब दिन निकल गया और रात हो गई। इसी तरह से उनके दिन व्यतीत हो रहे थे। वो कहीं जाते भी नहीं थे कि अगर मैं कहीं जाऊंगा तो मेरे भगवान की सेवा अधूरी रह जाएगी। लेकिन एक बार उन्हें भागवत करने का निमंत्रण आया, तो उन्होंने वो निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। कारण ये था कि उनके भगवान की सेवा अधूरी रह जाएगी। लेकिन कुछ लोगों ने विशेष आग्रह किया कि हमें भागवत आपसे ही करानी है और आपको ही करनी पड़ेगी। तो कुम्भन दास जी ने कहा, ठीक है, मैं भागवत तो करूँगा, लेकिन मैं सुबह आऊँगा और रात्रि को अपने घर वापस आ जाऊँगा। तो उन्होंने ये निर्णय इसलिए लिया कि मैं सुबह अपने श्री कृष्ण भगवान की सारी सेवा करके जाऊँगा और रात्रि को आके वापस कर लूँगा। कुम्भन दास जी सुबह उठ के सारी सेवा कृष्ण भगवान की करते और भोग लगाने की थाली लगा के चले जाते। उनका जो बेटा था वो काफ़ी छोटा था, तो वो अपने पुत्र को बोल के जाते कि बेटा, आप भगवान कृष्ण को भोग लगा देना, मैं भागवत पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जो बच्चा था वो श्री कृष्ण भगवान के लिए भोग लेके जाता है और श्री कृष्ण भगवान के सामने भोग की थाली रख देता है। अब वो बच्चा था, वो देखता है भोग की थाली तो रखी है, भगवान तो खा ही नहीं रहे उसको। तो वो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है। बाल बंद था, उसकी इच्छा थी कि भगवान बालक बन के इस खाने को खाएंगे जैसे मैं खाता हूँ। अब उसने ठान ली, वो बार बार भगवान से प्रार्थना करे, हे भगवान, पिताजी ने बोला है कि आपको मुझे भोग लगाना है और आपको ये खाना खाना है। जैसे मैं खाना खाता हूँ आप भी ये खाना खाओ ना। मैं तो बच्चा हूँ छोटा सा, मुझे आपकी कोई सेवा नहीं आती, कोई पूजा नहीं आती, लेकिन पिताजी ने बोला है कि आपको ये खाना, मैं आपको भोग लगा दूँ और आप ये खाना खाओगे। तो उसके बाल मन की करुण पुकार सुन के श्री कृष्ण भगवान एक बालक के रूप में उसके पास आ जाते हैं। वो पूरी थाली खाली कर देते हैं। अब कुम्भन दास जी शाम को आके पूछते हैं, बेटा क्या आपने श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाया? बोले, हाँ पिताजी, देखो मैंने भोग लगाया। तो कुम्भन दास जी मन में सोचते हैं कि ये मेरा बेटा है ना, खुद खाना खा गया और बोल रहा है कि भगवान जी ने खाना खा लिया। अब कुम्भन दास जी को अगले दिन भी जाना था, तो वो फिर अपने बेटे को बोल गए। दूसरे दिन भी उसके बेटे ने बहुत करुण पुकार से श्री कृष्ण भगवान को पुकारा। इसी तरह से भागवत का टाइम पूरा हो गया। अब कुम्भन दास जी के मन में शंका हुई कि ये मेरा बेटा है ना, ये ही खाना खा लेता है
और बोलता है कि श्री कृष्ण भगवान ने खाना खा लिया। तो अब अगले दिन कुम्भन दास जी घर पर थे तो उन्होंने लड्डू बनाए और अपने बेटे को थाली दी कि जाओ श्री कृष्ण भगवान को भोग लगा दो। जब उनका बेटा श्री कृष्ण भगवान के पास जाता है भोग लगाने और कुम्भन दास जी है ना कहीं छुप जाते हैं। वो इसलिए छुपते हैं कि मैं देखूं मेरा बेटा खा लेता है। लेकिन साथियों जब उनका बेटा श्री कृष्ण भगवान को सच्चे मन से पुकारता है, एक बच्चे की पुकार तो भगवान सुनते ही है ना, तो श्री कृष्ण भगवान एक बालक के रूप में आके वो लड्डू खा रहे होते हैं। उनके एक हाथ में लड्डू होता है, वो उसको मुंह की तरफ ले जा रहे होते हैं खाने के लिए, और दूसरे हाथ में वो लड्डू ऐसे पकड़े हुए होते हैं। तो वहाँ पर कुम्भन दास जी देखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान बाल अवस्था में उनके घर में है और उनसे रहा नहीं जाता। वो उनके चरणों में आके गिर जाते हैं श्री कृष्ण भगवान के। तो साथियों यहाँ पर हमारे जो श्री कृष्ण भगवान है ना, वो लड्डू इस पोज में लड्डू लेके जड़ बन जाते हैं, यानी पत्थर के हो जाते हैं कुम्भन दास जी को देख के। तो यहाँ पर हमारे जो लड्डू गोपाल जी है ना, इनका नाम लड्डू गोपाल पड़ा और उस दिन से हम घर घर में उनके उस रूप की पूजा करते हैं। तो हमारे श्री कृष्ण भगवान तो ऐसे हैं ना, अगर हम सच्चे मन से उनको याद करें और उनका स्मरण करें तो वो हमें दर्शन देते हैं। तब एक छोटा भक्त उनको पुकारता है तो वो जरूर से प्रकट हो जाते हैं। तो साथियों इस तरह से हमारे श्री कृष्ण भगवान के लड्डू गोपाल नाम पढ़े। तो साथियों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, राधे राधे ज़रूर से लिखना। हरे कृष्णा।